मतलब इस्लाम तो आपको करा हिजाब पहनने, तो आप क्यों जा रहे हैं सेंट जेवियर्स में? आप क्यों जा रहे हैं सेंट में जाइए? आप उसको जबरदस्ती बात कर रहे हैं कि नहीं तुमको नकाब पहन के मेरी बेटी को पढ़ाना ही पड़ेगा। क्लासरूम नहीं है सर। बोलते बहुत है आप। आजकल जो पत्रकारिता है ना, एंकर का काम होता है सवाल करा जवाब सुने पूरी तरह। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं? नहीं ना, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए फिर। सुबह सबसे पहले जो पक्ष ये कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है जो आपने कि हिजाब मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है, सिंबल है। जी जी अमन, एक उदाहरण ही बता देती हूँ कि अगर मर्यादा और गरिमा का प्रतीक है, अभी ईरान में जो हो रहा है हम सब देख रहे हैं। एक तरफ तो एक ईरानी बच्ची को हिजाब ना करने पर जान से मार दिया जा रहा है मर्यादा का हवाला देकर, दूसरी तरफ उसी ईरान में अयातुल्लाह खुमैनी के रजीम में महिलाओं की शादी की उम्र घटा के 12-13 साल कर दी गई थी। वहां पे महिलाओं की मर्यादा नहीं होती है। तो देखिए, ये लोग इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि औरतों की इज्जत का सवाल है। अगर औरतों की इज्जत का सवाल है तो जब शरिया के नाम पर 12-12 साल की बच्चियों के साथ आप निकाह करते हैं, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, लिटरली रेप्स करते हैं बच्चियों के साथ, तब महिलाओं की मर्यादा कहां जाती है? जब शरिया के नाम पर आप हलाला करते हैं, मुस्लिम औरतों को सेक्सुअल कमोडिटी की तरह आपस में एक्सचेंज करते हैं, तब महिला की मर्यादा कहां जाती है? ये सवाल काम का हुआ। ये धर्म का मामला है, चॉइस का मामला है आपके हिसाब से? हिजाब, क्लासरूम में हिजाब धर्म का मामला है, चॉइस का मामला है? समझ नहीं आती आप लोग हमारे धर्म की इतनी चिंता क्यों करते हो भाई? हमने किसी धर्म में बीच में जाकर क्या मुदाखलत की है? पहली बात, सुनिए, यूनिफॉर्म से पहले मजहब है हमारे लिए, और धर्म हमारे लिए सबसे पहले, और संविधान से भी पहले, संविधान से भी पहले। कौम जानते हो क्या? कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज। यूनिफॉर्म से पहले मजहब है हमारे लिए, संविधान से भी पहले, संविधान से भी पहले। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। सुनिए, हमारे लिए देश भी पहले है और संविधान की भी हम वो सबसे पहले धर्म है। सुनिए, जो संविधान की व्याख्या कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पहले धर्म है, उसके बाद संविधान है। अमन भाई, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। ये कुछ ऐसा है कल को किसी मुस्लिम देश से लड़ाई हो गई तो ये धर्म की वजह से उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अब इसका उदाहरण दे दूं मैं? हाँ बताइए। 30 सेकंड मुझे दीजिए। 1 मिनट बोलिए नहीं आप, इंटरप्रेट नहीं कीजिए। 3 महिलाएं बैठी हुई हैं, तीनों मुसलमान हैं। क्या मैंने इनके हिजाब पर इतराज किया? ये स्टूडियो में है, क्लासरूम में थोड़ी है। स्टूडियो में है। अब यही बात नहीं है। वो बच्ची भी हिजाब पहनकर बैठी है, बहुत शानदार। जिसको पहनना पहने, क्या दिक्कत है भाई? ये क्लासरूम नहीं है सर। बोलते बहुत है आप। आजकल जो पत्रकारिता है ना, वो बिजनेस हो गया है, सेवा नहीं हो गई है। सुनिए, सुनने की क्षमता रखी है। एंकर का काम होता है सवाल करा जवाब सुने पूरी तरह, बीच में ना टोके। आपसे सीख लूंगा। नहीं, सीखना पड़ेगा आपको। जी। आपसे दुगनी उम्र का हूँ, दुगनी टाइम से मैं टीवी में आपसे। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं? नहीं ना, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए फिर। पत्रकार हूँ मैं, मेरे को मत सिखाइए। मैं आपको इस्लाम सिखाऊं क्या फिर? मैं सिखाऊं आपको? 30 साल से पत्रकार, आप पता है मेरे को। क्या बोला तूने? मैं सिखाऊं आपको? 30 साल से पत्रकार, आप पता है मेरे को। कुछ भी देखिए, पॉलिटिकल जो चेहरे हैं भारत में मुस्लिम नुमाइंदगी के नाम पर, जो आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना? नहीं, ये तो हमारे बड़े हैं बैठे हुए हैं। ये जो लोग इनके ऐलानात वगैरह होते हैं, जो मतलब पकड़ भी रखते हैं, ये कहा जाए। मैं शुरू में जो लफ्ज बोला था फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन खत्म करने का ये नाम लेते ही नहीं है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ जब बिल आया, उस पर कई और बातें सरकार से की जा सकती थी, लेकिन बजाय इसके बात करने के पूरे मुसलमानों में मैसेज दिया गया कि अब तो कोई तलाक दे ही नहीं सकता, ऐसा कानून आ गया, जबकि ऐसा कानून है ही नहीं। उसमें तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर ना डिस्कस हुआ, तलाक बिदअत पर बहस हुआ, और आपने मैसेज दे दिया आप मुसलमान सड़क पर, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, चलो इनकलाब जिंदाबाद। गलत मैसेज दे रहे हैं। एक काम करिए सरवर जी, 1 मिनट यहीं बैठे रहिए। तलाक बिदअत गलत था। अब आप देखिए, अरे सुनिए यार, तलाक बिदअत गलत था। अरे सुनिए ना, तलाक देना मर्द का जिम्मेदारी है। आदमी के साथ कुछ नेक्स्ट लेवल हो गया। आपको लगता है क्या ये धार्मिकता थोपने का मामला है, या वाकई में इनकी नीयत साफ है और मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं महिलाओं की, कि भाई उनको अधिकार है हिजाब पहनने का?
नहीं तो अधिकार से वंचित कौन कर रहा है? किसी मुस्लिम महिला को हिजाब पहनने से, नकाब पहनने से किसी ने अगर रोका तो उस व्यक्ति का नाम बताइए, या कोई ऐसा ऑर्डर किसी कोर्ट का आया है भारत क्लासरूम में रोका जा रहा है ना, कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक दिया। क्लासरूम में? किस क्लासरूम में रोका जा रहा है ये भी आप क्लियर कीजिए। हमारे यहाँ तो क्लासरूम में नहीं रोका जा रहा। ठीक बात। मेरे यहाँ खतीजतुल कुबरा गर्ल्स स्कूल जहाँ पर मेरा घर है, वहां तो क्लासरूम में अगर नॉन मुस्लिम भी लड़कियां जाएंगी तो उनका भी ड्रेस कोड हिजाब में है। कहां रोका जा रहा? असल ये विषय मैं कहता हूं कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। रोका वहां गया जहां का उनका अपना एक रूल था, ड्रेस कोड था, उसको फॉलो करना आपको। भारत में संविधान निर्माताओं को फिर मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दी, लेकिन यह कानून हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कहां पर कर रहा है? यह असल बात। प्रभावित तो कहीं कर नहीं रहा। सड़क पर नकाब पानी है, घर में पानी है, बाजार में पानी है, कॉलेज में पानी है, स्कूल में पानी है, मदरसे में पानी है, तमाम जगहों पर पानी है, लेकिन सेंट पॉल और सेंट जेवियर्स में आप थोपिएगा नकाब नहीं। ये इसका मैं हिमायती नहीं हूं। हाजी खान बोलिए। आप मैं हाजी खान। मौलाना से पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का जो हुक्म आया है वो स्कूल बुरखा या हिजाब जो आया है वो पार्ट टाइम है या 24 घंटे लागू है? ये जवाब दें आप। अरे तो इतने सारे स्कूल ऑप्शंस हैं, आप चले जाइए। किसने कहा कि इनसे आप मैं क्रिश्चियन पूछता हूँ, एक मिनट। इनसे मैं पूछता हूँ, चीन में जो मुसलमान है वो इस्लाम पर अमल करेगा या काफिर हो इंडोनेशिया के जाएगा? मुसलमान और चीन बहुत का सारे मुसलमान देश क्या हो हैं। जाएगा? तो भारत का कानून आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा भारत का संविधान। धर्म अलग चीज है, मैं बता रहा हूँ। धर्म में हमारी महिलाएं भी हैं। धर्म अलग है, संविधान अलग है। बगावत कर रहे हो दीन के साथ, बगावत अल्लाह का बगावत आप लोग कर रहे हैं। क़यामत तक इस्लाम होगा। गलत बता रहे हैं। अल्लाह का हुक्म इस्लाम गलत बता रहे हैं। क़यामत तक